नमस्कार। स्पेनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट के लगभग सभी सीजन बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। उस वेब सीरीज में चोरी करने के पीछे की वजह, चोरी करने का प्लानिंग और बाद में पुलिस क्या एक्शन ले सकती है, क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बारीकी से दिखाया गया है। मेनली इस शो का फोकस प्रोफेसर और उसके भाई बर्लिन के ऊपर था। बर्लिन ही एक्चुअली उसका शो में चोरी के वक्त लिया जाने वाला नाम था। एक्चुअली मनी हाइस्ट की लगभग 80% के ऊपर की कहानी प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई थी। अगर आपको मनी हाइस्ट के पहले की कहानी जाननी है तो बर्लिन जिस कहानी का हिस्सा रह चुका था उसी कहानी को बर्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्लिन इस स्पिन ऑफ वेब सीरीज में दिखाया गया है। और बर्लिन इस स्पिन ऑफ सीरीज का पहला सीजन इसी शुक्रवार को रिलीज किया गया है। मनी हाइस्ट के मुख्य किरदार रह चुके बर्लिन यानी कि आंद्रेस ला फेनोले को केंद्र में रखकर बर्लिन इस वेब सीरीज की कहानी लिखी गई है। इस कहानी में पेरिस के एक बड़े नीलामी घर की यानी कि ऑक्शन हाउस के बड़े आभूषणों की चोरी की कहानी दिखाई गई है। जिस तरह से मनी हाइस्ट को देखते हुए आपको बहुत सारे पल चौंकने पे मजबूर कर गए थे। बर्लिन ये वेब सीरीज मनी हाइस्ट के मुकाबले इसी बात पे बहुत सारी जगहों पे कमजोर निकल कर आते हैं। बर्लिन में जो चोरी की कहानी दिखाई गई है लगभग मनी हाइस्ट की घटना के पहले की ही है। इस बात के कुछ क्लू हमें पहले एपिसोड के कुछ संवादों में मिल जाते हैं। अब ये बात यहाँ पे अलग है कि प्रोफेसर का जिक्र करते हुए मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी को एनकेश करना, ये बात इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ी है। बर्लिन की कहानी में भी एक प्रोफेसर है जो पेरिस की चोरी की पूरी कहानी सेट कर देता है। दमेन ने पेरिस के नीलामी घर में जो 44 मिलियन यूरो की जो ज्वेलरी रखी है उसे चोरी करने की जबरदस्त योजना बनाई थी। ये जबरदस्त और बढ़िया ज्वेलरी दुनिया की किसी और शाही घराने की थी जो अपने खस्ता हालत के कारण मार्केट में आना नहीं चाहती थी। उन्हें डर था कि उनकी खस्ता हालत का अगर दुनिया को पता चल गया तो उनका शाही रुतबा पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। और शायद इसी कारण से वो पेरिस के नीलामी घर से इस जबरदस्त आभूषण को बेचना चाहते थे। लगभग इसी बीच में बार्लिन दमियन के साथ मिलकर लगभग 6 लोगों की टीम बनाता है, जिसमें से ब्रूस, कैमेरॉन, रॉय और केला ये बाकी के 4 सदस्य हैं। हालांकि ये चोरी के मामले में पूरी तरह से नौसिखे हैं, लेकिन अपने अपने कला में पूरी तरह से हुनरबाज देखने को मिलता है। बर्लिन की टीम इस हाई प्रोफाइल चोरी में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। पीछे कोई सुराग भी नहीं छूटता है। मगर टीम के बाकी के सदस्यों के बीच में कुछ इंसानी गलतियां हो जाती है जिस कारण से पुलिस पीछे पड़ जाती है। और इसके बाद से ही पुलिस और चोरों के बीच वाला चूहे बिल्ली वाला खेल चालू हो जाता है। मनी हाइस्ट का असली रोमांस तो प्रोफेसर की जबरदस्त प्लानिंग और उसके आने वाले हर एक घटना में दी गई सोल्यूशन पे था। वो चोरी को इस तरह से प्लानिंग करता था कि कोई लूपहोल रहता ही नहीं था। वेब सीरीज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ गई है जहाँ पे सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहाँ पे प्रोफेसर ने ऐसा कोई हल निकाला है कि सभी चौक के चौक रह गए हैं। ऐसा थ्रिल, ऐसा सस्पेंस बर्लिन में थोड़ा क्या बहुत सारा मिसिंग है ऐसा लगता है। बर्लिन में जब चोरी के बाद में हालत बिगड़ते हैं तब टीम का हर एक सदस्य अपने अपने तरीके से उस बिगड़ी हुई हालत से निपटने की कोशिश करता है। बर्लिन की शुरुआत बहुत ही ठीक ठाक होती है। जिस तरह से चर्च के पादरी को चकमा देकर वो नीलामी घर पहुंचते हैं वो बहुत ही रोमांचकारी देखने को मिलता है। टीम के सदस्य पुलिस से बचने के लिए जो अजीबोगरीब तरकीबें लगाते हैं उससे बहुत सारे सीन दिलचस्प हो गए हैं। वेब सीरीज में जिस तरह से बर्लिन की प्यार की तलाश को दिखाया गया है उससे चोरी को देखने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बर्लिन की इस कहानी को ट्विस्ट देने के लिए राइटर के पास में दूसरा कोई आइडिया ही नहीं था। और ये भी बात खटकती है जहाँ पे अपनी टीम के मेंबर को हर एक छोटी छोटी गलती के ऊपर वो खरी खोटी सुनाता है, वहीं पे अपने पैर के चक्कर में पूरी टीम की जान को खतरे में डाल देता है। और इन बातों को जिस तरह से बर्लिन ने जस्टिफाई किया है ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। सीरीज के आखिरी वाले एपिसोड में स्पेन के 2 पुलिस ऑफिसर की वहाँ पे एंट्री हो जाती है, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर है एलिसिया सिएरा जो मनियास के पूरे इवेंट में उन्हें कभी शांति से बैठने भी नहीं देती है। तो दूसरी पुलिस ऑफिसर है रकेल मुरिलो जो प्रोफेसर की टीम का हिस्सा बन जाती है। सीरीज में ये बात कहीं पे भी क्लियर नहीं की गई है कि बार्लिन को हमेशा बार्लिन ही क्यों कहा जाता है। फिर चाहे मनियास के मेन इवेंट में सभी टीम मेंबर के नाम दुनिया के मशहूर शहरों के ऊपर उन्होंने क्यों ना रखे हो, लेकिन आंद्रेस को बर्लिन ही क्यों कहा गया है पूरी सीरीज में कहीं पे भी क्लियर नहीं होता है। लोगों ने जैसी उम्मीद की थी बर्लिन की कहानी अतीत में थोड़ी भी गोते नहीं लगाती है। टीम मेंबर में से रोय और कैमरॉन की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन ये बातें सीरीज को थोड़ा भी इंटरेस्टिंग नहीं बनाती है। पेरिस के चोरी का मास्टरमाइंड प्रोफेसर दमेन को वैसे तो चोरी करने का शौकीन दिखाया गया है। यूनिवर्सिटीज में सेमिनार लेने के बहाने किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे चोरियों को अंजाम देता है और हर बार घर से दूर होने के कारण किस तरह से उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ जाती है,
ये भी दिखाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बर्लिन ये वेब सीरीज आपको मनी हाइस्ट जितना पल पल रोमांचित नहीं करती है, लेकिन मनी हाइस्ट का टेस्ट ऑफ फ्लेवर यहाँ पे जरूर महसूस होता है। अगर आपको मनी हाइस्ट से भी कुछ बेहतर बर्लिन में देखने को मिला ऐसा लगता है तो जरूर आप निराश हो जाएंगे। बर्लिन ये वेब सीरीज आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।